विधानसभा चुनाव में हर बार परिवारवाद साफ तौर पर देखने को मिलता है और इस बार भी विधानसभा चुनाव में परिवारवाद साफ तौर पर देखने को मिला। परिवार के सदस्य को टिकट दिलाने को लेकर जद्दोजहद तो देखने को मिली थी, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस की अगर बात करें, बीजेपी और कांग्रेस की ओर से 44 परिवार के सदस्यों को मैदान में उतारते हुए उनको सीट दी गई। लेकिन माना यह जा रहा था परिवारवाद को देखते हुए कहीं ना कहीं वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा, लेकिन परिवारवाद यूं कहें कि परिवार के सदस्यों को टिकट देने के बाद वोटिंग प्रतिशत कम देखने को मिला। ज्योति मिर्धा की अगर बात करें, दिव्या मदेरणा की अगर बात करें, मिर्धा परिवार के अलग अलग सदस्यों की अगर बात करें जो कि निर्दलीय के तौर पर भी मैदान में उतरे थे या यूं कहें कि अलग अलग पार्टियों से मैदान में उतरे थे, माना यह जा रहा था कि परिवारवाद को देखते हुए कहीं ना कहीं इस बार वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा, लेकिन वोटिंग प्रतिशत में कमी आई है। हालांकि टक्कर का मुकाबला साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। ज्योति मिर्धा की अगर बात करें, वो भी अपना दमखम दिखाने में लगी है। पूर्व में कांग्रेस से टिकट मिला और सांसद बनी, लेकिन वह जो है बीजेपी का दामन थाम लिया। दिव्या मदेरणा जो कि अपनी सभाओं के माध्यम से हर बार हुंकार भरती हुई नजर आती है और कहीं ना कहीं अपने ही परिवार के सदस्य यूं कहें कि उन जो कार्यकर्ता है उन पर भी आरोप लगाती हुई नजर आती है। ज्योति मिर्धा जिन्होंने बीजेपी का दामन थामा था, वो भी लगातार आरोप लगाते हुए आती है कि कांग्रेस में उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी, इसलिए उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। हालांकि ज्योति मिर्धा जो कि हनुमान बेनीवाल के सामने सांसद का चुनाव लड़ी थी, लेकिन जो है लंबे अंतराल से, वो यूं कह सकते हैं कि लंबे वोटों से वो हार गई थी। लेकिन इस बार जिस तरह उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था, उसके बाद हनुमान बेनीवाल भी साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे थे अगर इस बार भी जो है मैदान में ज्योति मिर्धा सांसद का चुनाव लड़ेगी तो उनको लंबे अंतराल से हराया जाएगा। हालांकि माना यह जा रहा था कि कहीं ना कहीं वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए ही परिवार के सदस्यों को राजनीतिक पार्टियां जो है टिकट देती है। टिकट ना दे तो कहीं ना कहीं विरोध का सामना करना पड़ सकता था, इसी के डर से परिवार के सदस्यों को टिकट दिया गया। हालांकि कांग्रेस की अगर बात करें, बीजेपी की अगर बात करें, कई राजनेता ऐसे थे जो मैदान में उतरने के लिए तैयार नहीं थे। अपने परिवार के सदस्य यूं कहें कि पुत्र हो या पुत्रवधू हो या पुत्री हो, उनके लिए टिकट मांग रहे थे। लेकिन जिस तरह दोनों ही पार्टियों की ओर से मंथन किया गया, मंथन के बाद जो है परिवारवाद को आगे बढ़ाते हुए परिवार के सदस्यों को टिकट दिया गया। दोनों ही पार्टियां ये समझ रही थी कि इस बार वोटिंग प्रतिशत जिस तरह परिवार के सदस्यों को टिकट दिया है तो वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा, लेकिन वोटिंग प्रतिशत में कमी देखने को मिली, जिसके चलते अब आंकलन लगाना मुश्किल हो रहा है कि किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी। ज्योति मिर्धा मैदान में उतरी थी तो माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा। दिव्या मदेरणा मैदान में उतरी थी तो माना जा रहा था कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा, लेकिन वोटिंग प्रतिशत कम हुआ, जिसके बाद अब राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ खुद उम्मीदवार भी आंकलन लगाने में लगे हैं कि किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी। एक तरफ तो दोनों ही पार्टियां कह रही है कि हम सत्ता में आ रहे हैं, लेकिन सत्ता की चाबी केवल जनता के पास है। जनता किसको सत्ता के जो है कुर्सी पर बैठाएगी ये तो 3 तारीख को डिक्लेयर हो जाएगा, लेकिन आंकलनों का दौर शुरू हो चुका है। जो है एग्जिट पोल भी अपनी अपनी राय देने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि परिवारवाद को बढ़ावा देने के लिए दोनों ही पार्टियां आगे आई। इस परिवार के सदस्य में किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है, ये देखने वाली बात होगी। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।